गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी ग्रामर में रस पढ़ रहे थे है ना, उसी का आगे है ये। तो रस का जो है रस और उसका स्थायी भाव देखिए यहाँ पे। रस कितने प्रकार के 10 और स्थायी भाव भी 10 है। ठीक है, तो स्थायी भाव रस के बारे में जानते हैं। श्रृंगार रस किसको कहते हैं? श्रृंगार रस में क्या है? तो श्रृंगार रस जब विभाव, अनुभाव एवं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, 4 पढ़े हैं ना। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो विभाव, अनुभाव, जब विभाव, अनुभाव एवं स्थायी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव जागृत हो, वहां जो है श्रृंगार रस होता है। ठीक है, श्रृंगार रस किसको कहते हैं? आप बताइए आप लोग को। जब विभाव, अनुभाव एवं स्थायी भाव है ना, जब विभाव, अनुभाव एवं स्थायी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव जागृत होता है, या स्त्री है ना, जहां स्त्री पुरुष के प्रेम, जहां या स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है, वहां श्रृंगार रस होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। श्रृंगार रस के 2 प्रकार है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में स्त्री पुरुष के मिलन का को संयोग श्रृंगार कहते हैं, और वियोग श्रृंगार जहाँ पे स्त्री पुरुष के मध्य वियोग है ना, वो दूर होते हैं, वो वियोग श्रृंगार है। तो इसमें संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल है, राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। ठीक है, वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, मधुवन तुम कहत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों ना जरे। हास्य रस सेकंड है। हास्य रस क्या होता है? जब किसी विचित्र आभूषण, हाव भाव को देखकर या वर्णन सुनकर हंसी आती हो, वहां पे हास्य रस होता है। थर्ड है रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव नहीं, इसमें थर्ड है करुण रस। ठीक है, करुण रस देखते हैं। इसमें थर्ड है करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक, जहां मृत्यु तुल्य, मृत्यु के समान वियोग का वर्णन होता है ना। मृत्यु के समान वियोग है ना, बिछड़ना, मृत्यु के समान बिछड़ने का जहां पे वर्णन होता है, वहां पे करुण रस है ना, वहां पे करुण रस शोक होता है। फोर्थ है इसमें रौद्र रस। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। ठीक है, तो विरोधियों के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है, तब आश्रय के मन में है ना, जब विरोधियों के द्वारा कोई अनुचित कार्य होता है, तब मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। तो क्रोध की उत्पत्ति होती है, रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद फोर्थ है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, जहां कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन होता है ना, वहां पे क्या होता है? वीर रस होता है। किसी व्यक्ति के उत्साह का, वीरता का वर्णन होता है, वहां पे वीर रस होता है। ठीक है, उसके बाद 6 है भयानक रस, भय। इसका स्थायी भाव है भयानक रस का भय। तो जहां पे भय उत्पन्न होता है, भय, डर है ना, किसी आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर व्यक्ति के मन में विस्मय जागृत होता है, वहां पे ये अद्भुत भयानक रस। अच्छा, 6 है भयानक रस।
भयानक रस, किसी वस्तु या व्यक्तियों अथवा घटनाओं के भय से, है ना, उत्पन्न हो, भय उत्पन्न हो, किसी घटना से, वस्तु से, है ना, घटित घटना से जो भय उत्पन्न होता है वहां पे भयानक रस होता है। ये भय इसका स्थायी भाव है। 7th है विभत्स रस, जुगुप्सा, घृणा। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन पर विभत्स रस होता है। घृणा, जिसको ऐसी घटना, ऐसा दृश्य जिसको देखकर घृणा है ना, घृणा हो जाए, उत्पन्न हो जाए, घृणा उत्पन्न हो जाए, तो वहां पे विभत्स, जुगुप्सा, घृणा, है ना, विभत्स रस होता है। 8 है अद्भुत, आश्चर्य। ठीक है, 8 है अद्भुत, आश्चर्य, आश्चर्य, विस्मय। ठीक है, तो किसी आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर, आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर व्यक्ति के मन में विस्मय जागृत होता है, वहां पे अद्भुत रस होता है। उसके बाद है 9th शांत रस, वैराग्य। इसका स्थायी भाव वैराग्य है। जहां सांसारिक वस्तुओं से विरक्त का वर्णन हो वहां शांत रस होता है ना। शांत रस कहाँ होता है? जहां सांसारिक वस्तुओं से विरक्त का वर्णन हो, विरक्त उससे दूर होने का जहां पे वर्णन हो वहां पे शांत रस होता है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत सारा दिया है। 10th है यहाँ पे वात्सल्य रस, वात्सल्य, वात्सल, संतान प्रेम। ठीक है, तो वात्सल रस कहाँ पे होता है? बच्चों की चेष्टाओं से माता पिता के हृदय में जिस भाव की उत्पत्ति होती है वो वात्सल्य रस कहलाता है ना, वहां वात्सल्य रस होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, ये सारे आपके रस और स्थायी भाव, उसका डेफिनेशन भी, परिभाषा भी मैं बता दी। तो रस कंप्लीट हुआ। थैंक यू।